नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका तबादला हो गया है और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं कि अभी भी 300, 350, 250, 200 किलोमीटर से भी ऊपर हैं और उनको घर आने में कम से कम 8 से 10 घंटा लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना डायरेक्ट ट्रेन है ना डायरेक्ट बस है। वो रूट बदल के आते हैं और इसी में वो समय मर जाता है, तो मजबूर हैं घर आने के लिए। लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जैसे ही 2026 आएगा, यानी कि नए साल में शिक्षकों की नई तबादला नीति लागू होगी। उस नई तबादला नीति में क्या क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, वो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि तबादला से रिलेटेड ही हम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। शिक्षा विभाग नियमावली को दे रहा है अंतिम रूप। अब इसी के आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा। जितने भी टीचर का तबादला होना था हो गया, अब नया नियमावली के आधार पर ही तबादला होगा। अभी 1,00,000-2,00,000 कैंडिडेट ऐसे बचे हुए हैं जिनका भी तबादला होना बाकी है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। ये खबर पटना छप के आ रही है और इसे हिंदुस्तान न्यूज़ ब्यूरो में प्रकाशित किया गया है, और वो भी आज के डेट में। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति नए साल में लागू होगी। जी हाँ, मतलब 2026 में इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को संशोधन के साथ अंतिम रूप दे रहा है। यानी कि जो 2023 का नियमावली था उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है। अब क्या संशोधन है वो देखने वाली बात है। इस नियमावली में शिक्षकों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। शायद पहले वाले नियमावली में नहीं होगा, लेकिन इस नियमावली में रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 1 माह के अंदर शिक्षा विभाग इस नियमावली को मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट को भेज देगा। यानी कि कहिए दिसंबर लास्ट होते होते कैबिनेट में चला जाएगा, और कैबिनेट से पास होने के बाद आपके लिए एक अच्छी खबर बन सकती है। पिछले कई वर्षों से व्यवहारिक तरीके से शिक्षकों को तबादला के लिए स्पष्ट नीति नहीं होने से परेशानी हो रही थी। यानी कि उसमें स्पष्ट नीति नहीं था, कहीं ना कहीं तामझेल बना हुआ था 2023 के नियमावली में। इस साल 1,25,00,000 से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला और जिला के अंदर ही तबादला को किया गया है। यानी कि जो अभी ट्रांसफ़र हुआ है वो 1,25,00,000 हुआ है, और टोटल टीचर कितने हैं? 7 लाख से अधिक हैं। लेकिन इसके लिए कई तरह के अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। तबादले के मामले में शिक्षा विभाग पर न्यायालय में काफ़ी संख्या में केस भी आ गए हैं। विभागीय अधिकारी मानते हैं कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ठोस नियमावली नहीं होने से तबादला को लेकर मुकदमे भी हो रहे हैं। यानी कि शिक्षा विभाग परेशान है मुकदमा से, क्योंकि जिनका भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कुछ कारण होता है तो वो कोर्ट चले जाते हैं। अब कोर्ट जाने का मतलब है कि ट्रांसफ़र का कुछ नीतियाँ फंस जाती हैं। साथ ही स्कूलों में पढ़ाई भी बाधित हो रही है। राज्य के लगभग 79,000 स्कूलों के 6 लाख शिक्षकों को स्थानांतरण नियमावली का लाभ मिलेगा। किससे मिलेगा? तो इस नए नियमावली के आधार पर मिलेगा। वर्तमान में लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक अंतर जिला और जिला के अंदर तबादला चाह रहे हैं। यानी कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं 1 लाख से अधिक जो दूसरे ज़िले में हैं और सेम जिला में एक जिला में आना चाहते हैं, और एक है सेम जिला यानी कि ज़िले के अंदर ही किसी ब्लॉक में जाना चाहते हैं, उनका 1 लाख से अधिक है। लेकिन कुछ खास मामलों को छोड़कर बड़े पैमाने पर तबादला नई नियमावली लागू होने के बाद ही होगा। यानी कि उनका जो अब ट्रांसफ़र होगा वो नया नियमावली के आधार पर ही होगा। हालांकि पहले शिक्षा विभाग का लक्ष्य था कि विधानसभा चुनाव के पहले ही तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू कर दें। यानी कि विधानसभा चुनाव होने वाला था उससे पहले ही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
लेकिन नियमावली के कुछ बिंदुओं पर शिक्षक संघों की आपत्ति के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अब शिक्षा विभाग के बिंदुओं के विमर्श के साथ नियमावली तैयार कर रहा है। नया नियमावली की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद ही शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसकी सूचना बाद में दी जाएगी। स्थानांतरण के लिए भौतिक रूप से आवेदन पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। नई स्थानांतरण नियमावली में प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति के 5 साल तक शिक्षकों को तबादला का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि जो 2026 से जो 26 वाला नियमावली आ रहा है कि नियुक्ति के 5 साल तक शिक्षकों का तबादला का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर रूप से बीमार और अन्य महत्वपूर्ण कारण की स्थिति में ही नियुक्ति के 5 साल पूरा होने के पहले ही ऐच्छिक तबादला किया जा सकता है। यानी कि अब इस नियमावली से उन टीचरों को थोड़ा सा मुसीबत झेलना पड़ता है जो अभी तक ज्वाइन किए हैं। लगभग नए टीचर ही ज्वाइन किए, पुरानों को इनसे फ़ायदा होगा, नए से इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि नियमावली लागू होने पर होगा लाभ क्या होगा। 1 जून दिसंबर में तबादला होगा। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए समान नियम होंगे। बीमार और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के तबादला में अड़चन नहीं होगी। शिक्षकों को साल में 2 बार तबादला के लिए आवेदन देने का मौका मिलेगा। नई तबादला नियमावली के लागू होने से स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अभी राज्य में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए स्पष्ट नियमावली नहीं है, इसलिए शिक्षा विभाग सभी कोटियों के शिक्षकों मसलन पुराने शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए समेकित तबादला नियमावली बना रहा है। 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद से ही शिक्षकों के तबादला को स्पष्ट नियमावली नहीं तय हो सकी है। विभाग ने अलग अलग नियमावली बनाई भी थी लेकिन लागू नहीं हो सकी है। 1 लाख से अधिक शिक्षक तबादले का कर रहे हैं इंतजार। शिक्षक संघों ने ये दिए हैं सुझाव। नियमावली में नियुक्ति के 5 साल तक तबादला के प्रावधान को बदलकर 2 साल या अधिकतम 3 साल हो। शिक्षकों को उनके आवास के निकटतम स्कूल में तबादला में शिक्षकों की वरीयता का ख्याल रखा जाना चाहिए। गंभीर बीमारी की स्थिति में तत्काल तबादला मिले। राज्य में स्कूलों की संख्या प्राथमिक विद्यालय में 40,270 है, मध्य विद्यालय में 27,903 है, बुनियादी विद्यालय में 391 है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9,360 विद्यालय कार्यरत हैं। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। अब आपको वेट करना होगा नए नियमावली का, क्योंकि अब आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो नए नियमावली के आधार पे ही होगा। और ये देखने वाली बात है कि नियमावली जनवरी में लागू होता है या फरवरी में। और भी कुछ अपडेट आएगा नया नियमावली को लेकर, तो उससे भी रिलेटेड हम वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।